नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज 20 नवंबर है और आज का ये वीडियो होगा पहला। इसके बाद दूसरा वीडियो जो होगा वो बीपीएससी 71 मेंस के लिए होगा और शाम तक एक आईआर का भी वीडियो मैं कम से कम अपलोड ज़रूर करूँगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन आज नहीं बनाया है मैंने, लेकिन एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, उस हिसाब से ये वीडियो बनाया है मैंने। क्या सब बात करेंगे इसमें डिटेल में हम लोग 72 बीपीएससी के लिए अभी से लेकर के मतलब 1 दिसंबर से लेकर के और 1 सितंबर 2026 तक की प्लानिंग करेंगे और देखें किस प्रकार से आपको आगे की तैयारी करना चाहिए। दो ही चीज़ है इसमें, बीपीएससी में या किसी भी एग्जामिनेशन में दो ही चीज़ होता है। एक होता है कि अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपका जीवन में लक्ष्य है कि एसडीएम, डीवाईएसपी या बीपीएससी में जॉब लिया जाए, तो इसकी फिर तैयारी अच्छे से करनी होती है, भले ही कितनी ही बार फेल हों। अगर लक्ष्य यही है तो फिर ये करना ही पड़ता है और ये इसके तैयारी का ही हिस्सा है, प्रोसेस का हिस्सा ही है। पास होना, फेल होना, फेल्योर को हैंडल करना और फिर आगे बढ़ना, ये इस प्रोसेस का ही हिस्सा है और इससे आप भाग नहीं सकते हैं। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना ही पड़ता है। आप फेल होंगे, फिर से फेल होंगे, फिर से फेल होंगे, तब जाके एक बार आप पास हो जाएंगे और आप सब कुछ बदल जाता है। तो इतना ही सिंपल, इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है अगर आप ढंग से इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो दूसरा क्या होता है, अगर आपको नहीं करना है तो फिर 100% इससे दूर हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बीच में अगर आप रहेंगे कि बीपीएससी भी दे रहे हैं, साथ में एसआई भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, कहीं पर भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो डेडलॉक वाला सिचुएशन हो जाता है, उसमें आप फंस जाते हैं। उससे निकलने का फिर कोई रास्ता होता नहीं है। हर साल 2-2, 3-3 एग्जामिनेशन आप देते जाते हैं और आपका ऊपर रिजल्ट का बर्डन आता जाता है। तो किस लिए किसी एक पर कंसंट्रेट करें, एक प्रकार के एग्ज़ाम पर अगर ध्यान दें तो रिजल्ट होता है। ओके, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम के प्रकृति अलग अलग है। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ, अगर आपका लक्ष्य एईडीओ है कि मैं दूँ और आपकी मैथ्स रीजनिंग सही हो, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है क्योंकि एक पेपर ही मैथ्स रीजनिंग का है। जीएस तो बीपीएससी बच्चों का सही होता ही है। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग सही है और आप एईडीओ देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप कृपया मैथ्स रीजनिंग और जीएस में अच्छे से लग जाएं क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्ज़ाम होगा। मैथ्स रीजनिंग अगर सही नहीं है तो फिर एईडीओ आप देंगे, उसका रिज़ल्ट कोई आसान नहीं होगा निकालना, फिर नहीं होगा, फिर आपके ऊपर में एक बर्डन आएगा कि एक और एग्ज़ाम में फेल हो गए, शायद मेरा कभी होगा ही नहीं। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसी में फेल को वास्तविकता में फेल मानना चाहिए। बाकी जिसकी तैयारी नहीं करते उसमें पास हुए फेल हुए क्या जाता है। ओके, तो अगर आपको एईडीओ देना हो तो कृपया इस वीडियो को बंद कर दीजिए, अपना मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ये वीडियो उन्हीं के लिए केवल होगा जो 72 बीपीएससी मेंस या पीटी एग्जामिनेशन 2026 सोच रहे हैं। ओके, क्या सब हम लोग करेंगे, मैंने पूरे शेड्यूल को ही 2 भागों में बांट दिया। उससे पहले ये है 72 बीपीएससी की आंसर राइटिंग जो है 1 दिसंबर से बिल्कुल फ्रेश तरीके से जीएस का शुरू करेंगे हम लोग। अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। मार्केट में जो भी कोई करवा रहे हैं उनसे तो बेहतर ज़रूर ही दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इवैल्यूएशन अच्छे से होता है, ईच एंड एवरी कॉपी और डिटेल में होता है। ठीक है, जो लोग जुड़े हैं उनको पता होगा। कभी कभार टाइम भले ही लग जाता है, कुछ देर ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इवैल्यूएशन अच्छे से ही होता है, उसमें कभी कोई गलती नहीं होगा, कभी कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, जुड़िएगा, जिन्हें भी जुड़ना हो काफ़ी बेहतर रहेगा। 1 दिसंबर से 1 मई तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा A to Z निबंध सहित। देखिए, दिसंबर से सितंबर तक में 10 महीने करीब में बनते हैं अपने पास में, जहाँ पर 1 दिसंबर से अगर शुरू करते हैं आप तैयारी, मैंने 1 दिसंबर लिया है, आप कल से ही शुरू कर लीजिए, आज से ही कीजिए, तो करीब में 5 महीना अभी से लेकर के मई तक में होंगे। 1 मई तक की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें 5 महीना होगा, 4 महीने अगले महीने में होगा, अगले साल में होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इस महीने में, इस साल में दिसंबर का महीना होगा। तो टोटल 5 महीने इधर हो गए। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 5 महीना आपका मई के बाद से प्रीलिम एग्ज़ाम में हो गया। सितंबर 2026 में ही पीटी होगा। बीपीएससी का शेड्यूल जो है उस हिसाब से मई में आपका नोटिफिकेशन आएगा और सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। अब इस डाउट में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा,
जैसा होता आया है उसी शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुरुआत के जो 5 मंथ होता है इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है ताकि आप बाद के 5 महीनों के लिए तैयार हो सकें, प्रैक्टिस करने लायक हो सकें। जब आप टेस्ट पेपर उठाते हैं लास्ट के 5 महीनों में और आपको कुछ नहीं आ रहा होता है, तब जो आप किताब खोलकर बैठते हैं वहीं पर आप गलती करते हैं। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले मैं भी कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि तब तक पेपर मत टच कीजिएगा जब तक आपको ऐसा न लगे कि सिलेबस आपका पूरा है। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आएगा मई 2026 में प्रीलिम के नोटिफिकेशन आने के बाद से, अब क्या करें, कौन सा क्लास आपका है, कोई ज्वाइन कर लें कि हो जाएगा। फिर उस समय यही चीज़ आता है कि आप अगले की तैयारी करो, इसमें तो होने से रहा आपका, और यही चीज़ होता है। तबीयत से अगर 1 साल 10 से 9 महीने केवल और केवल इसको देंगे तो आप कंपटीशन के लायक बन पाएंगे, नहीं तो आप इसके लायक नहीं बन पाएंगे। मुझे पता है अभी आप फेल हुए हैं प्रीलिम एग्ज़ाम में, तो बहुत दिक्कत होगा आपको फिर से शुरू करने में, लेकिन उससे निकलने का और सबसे सही तरीका जो यही है कि फिर से इस प्रकार से पढ़ा जाए जैसे पहले पढ़ रहे थे, जैसे पहली बार पढ़ते हैं, जैसे आज ही शुरू किया है तैयारी। इस माइंडसेट के साथ में कीजिए तो फिर आसानी से कर ले जाएंगे। दिसंबर से मई तक के शुरुआत के 5 महीने जो होते हैं बंधुओं, इसमें स्टडी करना होता है मुख्य रूप से। मैं डिटेल में समझाऊंगा, कृपया समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह के वीडियो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे पढ़ाना है, पढ़ाने वाले कंटेंट अपने पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को गाइड करने के लिए। देखिए, शुरुआत का जो 5 महीना होता है इसका मुख्य पर्पस होता है स्टडी करना, खूब डीप जा कर के, और उसके साथ में आंसर राइटिंग और निबंध लिखना। क्यों भाई, क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि प्रीलिम के बाद आप अचानक से उतने कैपेबल नहीं हो सकते 3 घंटे बाद आप 3 घंटे में 20 सवालों को लिख लें, संभव ही नहीं है। कोई अगर किसी को ऐसा लगता हो कि संभव है तो मुझे भी बताइएगा, ऐसा संभव ही नहीं होता है। 3 घंटे में 20 सवाल लिखना और निबंध के पेपर में 3 निबंध 3 घंटे में लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, जो अचानक से आपको नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत के दिनों में जो तैयारी होती है उसमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट पढ़ा, करेंट अफेयर पढ़ा, आंसर राइटिंग किया, और प्रीलिम के लिए भी कुछ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट ही पीटी पर जंप कर जाएं, ऐसा तैयारी नहीं करना चाहिए। शुरुआत के 5 महीने आपको यही करना है। क्या करना है? मुख्य फोकस रहता है पढ़ाई, सब्जेक्ट का अध्ययन करना पड़ेगा, वो भी डीप में जा कर के, इतना डीप कि लास्ट के 5 महीने में प्रीलिम में कोई सवाल आपके समक्ष आए तो आपको अनजान ना लगे, ऐसा ना लगे कि ये सवाल तो कभी सुना ही नहीं है, इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। हाँ, थोड़े बहुत फैक्ट्स होंगे जो आपको नहीं पता होगा, उसकी तैयारी होती है लास्ट के टेस्ट सीरीज से ही, लेकिन उसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल हिस्सा है वो आपका शुरुआत के 5 महीनों में कुछ भी करके तैयार हो ही जाना चाहिए, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल हिस्सा अगर आपका तैयार होता है, अगर आपको ये पता हो कि राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो उसके फैक्ट्स होते हैं जिसमें आप प्रीलिम में गलती करते हैं, टेस्ट सीरीज में वो सब सुधारना होता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिस पर अगर आप अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका परफॉर्मेंस शानदार हो सकता है। रिजल्ट की कोई गारंटी ले रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं हमेशा ही परफॉर्मेंस की बात करता हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करें एग्जामिनेशन में और अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ, ठीक है। रिजल्ट के पीछे और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो शुरुआत के 5 महीने में आपको बिल्ड करना है क्या, तो बेस और कॉन्सेप्ट। अगर आप पहले से ही तैयारी करते आ रहे हैं तो मूल्यांकन कीजिए कि कहाँ पर मेरा कमी रह गया है जिसके कारण से नहीं हुआ है, और फिर से बैक टू बेसिक से शुरुआत करके जाना है वहाँ तक। ओके, तो शुरुआत के 5 महीनों में जो मुख्य फोकस रहता है वो उस पर आएंगे हम लोग। लास्ट के 5 महीनों में आपको करना होता है प्रीलिम के लिए जम के तैयारी। उसमें हाइब्रिड मोड में होता है, कुछ बच्चे निबंध भी लिखते हैं, कुछ बच्चे आंसर राइटिंग भी कर लिया 1-2 दिन में, लेकिन मुख्य फोकस जो होता है वो होता है आपका प्रीलिम एग्ज़ाम का फैक्ट्स को रटना, रिवाइज करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज़ लगाना। यही आपका सबसे मुख्य फोकस हिस्सा होता है लास्ट के 4 to 5 मंथ्स में। ये इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि प्रीलिम मुख्य बाधा बन गया एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन का पैटर्न हर साल चेंज हो जाता है। 69 में कैसा पैटर्न था, 70 में कैसा था और 71 में कैसा था, तो 72 में कैसा होगा हमें नहीं पता कि वो 71 जैसा पेपर होगा, 69 जैसा होगा, 70 जैसा होगा,
बस वो पेपर होगा जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। कोई गेस वर्क नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, बस आपको करना पड़ेगा। ओके, इतना ही आसान है ये चीज़ समझने के लिए। अगर कोई पैटर्न आप निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए आपको। तो लास्ट के 5 मंथ में प्रीलिम प्रैक्टिस होगा, लेकिन शुरुआत के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या करना होता है। मेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो प्रीलिम से अलग नहीं है, बस कुछ ही सब्जेक्ट अलग है। जैसे एंशिएंट मिडिवल नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, बाकी का जो हिस्सा है वो मेंस और प्रीलिम में वही का वही है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका मेंस में ऑप्शनल है, पूछा जाता है, और बाकी तो कहीं पर भी नहीं आएगा। हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री का जैसे सेक्शन अगर हम लोग लें तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आपका मेंस का हिस्सा है। प्रीलिम एग्जाम में उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। पॉलिटी में सारा का सारा पॉलिटी प्रीलिम और मेंस दोनों का ही हिस्सा है। कहीं से भी कुछ भी प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में करंट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, करंट अफेयर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में कोई अंतर नहीं है, बिहार, देश और वर्ल्ड आपका पूछा जाता है प्रीलिम एग्जाम में। वहीं पर मेंस एग्जामिनेशन में बिहार और देश की ज्योग्राफी से ही मैक्सिमम सवाल आते हैं। तो ये जो हिस्सा है देखिए, हर सब्जेक्ट में आपको दिखेगा अधिकांश हिस्सा जो है वो मेंस का है। ये मेंस का है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो है, मॉडर्न से ही सबसे ज़्यादा सवाल प्रीलिम में आते हैं, ये मेंस का हिस्सा है। इकोनॉमिक्स में करंट और स्टैटिक, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, वो मेंस में भी पूछा जाता है और आपका प्रीलिम एग्जाम का भी हिस्सा है। प्रीलिम में तो सवाल आते ही है वहाँ से। बाकी करंट अफेयर दोनों ही जगह पूछा जाता है। साइंस एंड टेक में करंट अफेयर जो है ये आपका मेंस एग्जामिनेशन में आता है, PYQ बेस्ड। और बिहार स्पेशल तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है ये आपका PT में ही पूछा जाता है और मेंस में ही पूछा जाता है। तो जब आप शुरुआत के 5 महीनों में पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका अध्ययन आपको डिटेल में जब करेंगे, उससे संबंधित आंसर राइटिंग करेंगे, तो वो हिस्सा आपका फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों का दोनों तैयार हो जाता है। लास्ट के 5 महीनों में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हीं में से फैक्ट्स आपका रिवाइज होता रहता है। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। पिछली बार भी आपने गलती की, शुरुआत तो करते हैं लेकिन आपको चाहिए डेली मोटिवेशन की, मुझे कोई डेली मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। कोचिंग क्लास जा रहे हैं, वहाँ पर मास्टर साहब जो पढ़ा रहे बस उसी से प्रीलिम हो जाएगा, ये सबसे बड़ा भ्रम होता है। उसी से मेंस हो जाएगा, इस तरह से होता ही नहीं है। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कितना भी आप क्लास कर लें, अच्छे से अच्छे जगहों पर जा कर के महंगा से महंगा, होगा ही नहीं। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। भले वो आपको एग्ज़ाम के बाद गिना देंगे कि देखो क्लास नोट से आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लूसेंट खोलिए, सारे फैक्ट उसी में से आए हैं। तो क्या ये कह दिया जाए कि सारा सिलेबस का किताब उठा करके फेंक दो और लूसेंट पढ़ लें? ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनेशन का मतलब होता है मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम एग्जामिनेशन उसके फैक्ट्स उपयोग किए जाते हैं जिससे प्रीलिम कभी रुके ना। बाकी प्रीलिम में कुछ ट्रिक्स भी अपनाए जाते हैं। तो शुरुआत में जो आपको करना है वो है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल अध्ययन करना है। लास्ट के 5 मंथ्स में रिवीजन के साथ में फैक्ट्स का अध्ययन करना है। पॉलिटी पूरा आपको पढ़ना है। आंसर राइटिंग के दौरान भी मैं पूरा ही पॉलिटी करवाता हूँ। ज्योग्राफी भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना होता है और इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ना होता है। बुक्स की अगर हम लोग बात करें, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनके लिए अगर मैं बताऊँ तो स्पेक्ट्रम की ही बुक होती है मॉडर्न के लिए। थोड़ा सा डिटेल जाएंगे तो BL ग्रोवर की बुक होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। एंशिएंट मिडिवल के लिए 11th की ओल्ड NCERT ही होती है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा। शुरुआत के 5 महीनों में आपको मंथ वाइज, वीक वाइज, डे वाइज इन बुक्स को ख़त्म करना पड़ेगा। अभी से लेकर के 1 मई तक में आपको करना पड़ेगा। कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए तो एक ही किताब है। ज्योग्राफी के लिए दृष्टि क्विक बुक ले सकते हैं, दृष्टि IAS क्विक बुक जो आती है ज्योग्राफी की, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही परफेक्ट है। इकोनॉमिक्स के लिए भी वही बुक होता है, दृष्टि क्विक इकोनॉमिक्स की। साइंस एंड टेक एंड DI के लिए जो किताब आती है, दृष्टि IAS की आती है, साइंस एंड टेक एंड DI दोनों एक ही किताब में रहता है, उसमें सही दिया हुआ है। बिहार स्पेशल के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, KVC नैनो लेते हैं, कई सारे लोग दृष्टि IAS बिहार समग्र लेते हैं, कोई भी एक किताब उठा लेंगे उससे हो जाता है। तो ये तो हो गई किताबों की बात। क्या शुरुआत के 5 महीनों में हमें प्रीलिम के लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हुआ क्या है ना,
प्रीलिम एग्ज़ाम बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया है, ख़ास तौर से साइंस एंड टेक का जो हिस्सा है, साइंस का जो हिस्सा है और करंट अफेयर का जो हिस्सा है उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो करंट का हिस्सा है उसमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप पूरे सप्ताह भर का खाना एक दिन में खाना चाहते हैं आप, तो इसलिए आपको बहुत दिक्कत आती है प्रीलिम से पहले कि करंट में क्या पढ़ें क्या नहीं, एग्जामिनेशन में भी सवाल नहीं बन रहे होते हैं। तो यही कारण होता है क्योंकि आपने पूरे साल का करंट लेकर लास्ट के मंथ में बैठते हैं आप और सोचते हैं कि किसी भी तरह से रट फट के इसको ख़त्म किया जाए। नहीं होगा कभी भी तैयार, असंभव चीज़ें हैं। जो चीज़ पर डे का है उसको आप अचानक से एक महीने में कैसे तैयार कर सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर के लिए 72 बीपीएससी का कर रहे हों या बीपीएससी मेंस के लिए कर रहे हो, आपको शुरुआत से ही करना होता है, अभी से ही। सितंबर 2025 से ही पढ़ रहे हैं बच्चे तो उससे ही पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन सितंबर 2025 से सितंबर 2026 तक का करंट अफेयर आपको डे बाय डे करना होता है। ठीक है, अभी तक नहीं किया है तो आज से कर लीजिएगा। डेली न्यूज़पेपर जो मैं अपलोड करता हूँ वो मस्ट कर लीजिए, या कहीं और से भी कोई भी डेली न्यूज़पेपर जो फैक्ट्स और एनालिसिस दोनों हो, ताकि आपका मेंस में भी मदद मिले वो। उसके साथ में कोई भी एक मंथली मैगजीन, ये डेली का अभ्यास होना चाहिए। अभी मैं रूटीन भी बता दूंगा आपको। ये डेली का अभ्यास होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं डेली 1 घंटा करंट अफेयर को दे रहा हूँ। रटना नहीं है, बस उसको पढ़ लेना है, समझ लेना है और आगे बढ़ जाना है, और कुछ नहीं करना है। वीक में 1 दिन रिवाइज कर लेना है, रटना नहीं है। उस फैक्ट्स को नोट डाउन करने नहीं बैठना है। मैगजीन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF भी मैं देता ही हूँ। उसको कुछ नहीं करना है, टच भी नहीं करना है। पढ़ लिया, देख लिया, एक बार वीक में रिवाइज कर लिया, बंद करके रख दिया। मैगजीन के साथ भी यही होता है, पढ़ा, वीक में एक बार रिवाइज कर लिया, उसको बंद करके रख देना है, और कुछ नहीं करना होता है। लास्ट टाइम पर फिर से उसको बस रिवाइज करेंगे तो सारा करंट अफेयर आपका एज इट इज़ तैयार हो जाता है। बस एग्ज़ाम से पहले कोई एक 1 लाइनर वाला मैगजीन ले लेते हैं, जैसे स्पीडी वगैरह का जो आता है, जिससे 1 लाइनर करंट जो है उसमें से तैयार हो जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। आपको पहले से ही पढ़ना होता है, 1 साल से करंट अफेयर पढ़ना होता है। लास्ट के मंथ में जाकर पढ़ेंगे तो नथिंग, कुछ भी आपके हाथ में नहीं लगेगा। ओके, अब बात करते हैं साइंस की, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। तो साइंस में कम से कम फैक्ट्स का जो हिस्सा है, अगर आपका बेसिक सही है, साइंस का बेसिक सही नहीं है तो कृपया NCERT पढ़ें। और अगर फैक्ट्स आपका सही है, बेसिक सही है, तो फैक्चुअल हिस्सा को साइंस के MCQ से अभी से ही प्रैक्टिस करें, लूसेंट से। अगर आपको समय मिलता है तो लूसेंट का पढ़ भी सकते हैं। MCQ के अलावा जो लूसेंट साइंस की आती है उससे पढ़ भी सकते हैं और MCQ लगा सकते हैं। डेली अगर आधा घंटा भी करेंगे, आधा घंटा, 30 मिनट्स ओनली, इतना तो आप रील देख करके समय बर्बाद करते होंगे। 30 मिनट्स ओनली अगर आप ये अभी से करेंगे तो साइंस में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा अगले साल एग्ज़ाम से पहले तक। लेकिन करते ही नहीं है ना, मुझे पता है। 10 में से कोई एक करते हैं, फिर बाकी के लोगों का नहीं हो पाता है ना। एक रूटीन और डिसिप्लिन जब तक नहीं मेंटेन करेंगे ना, तब तक बहुत मुश्किल होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करना। अब आते हैं कि डेली किस प्रकार से पढ़ा जाए। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि पढ़िएगा, रिजल्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा कि हाँ मेरा इस बार नहीं हुआ है, ठीक है, और 71 में नहीं हुआ, मुझे 72 देना है। अगर ये चीज़ मन में है, और अगर जॉब करने का मन हो तो बिल्कुल ही किताब कॉपी मोड़ करके अलमारी में बंद करके ताला लगा करके फिर जॉब ढूंढने निकल जाइएगा, जहाँ पर भी जैसा भी आपके क्षमता के हिसाब से जॉब आपको मिले। और अगर तैयारी करनी हो तो फिर केवल इसी की तैयारी कीजिएगा, स्पष्ट, क्लियर कट। ओके, एक नाव पर पैर रखिएगा तो सही तरीके से पहुंचेंगे, 2 नाव पर रखेंगे तो डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है। ओके, हाँ, अगर जॉब का संकट है, कुछ भी हासिल करना ही है, तब तो बच्चे कांस्टेबल भी देते हैं, UPSC भी देते हैं, है ना। तो वैसी परिस्थिति में तो आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। मिनिमम अगर आप जॉब में हैं, कोई जैसे वर्किंग भी कई सारे होते बच्चे, 6 to 8 आवर जो जॉब में होते हैं, आप 4 to 5 आवर अगर पढ़ते हैं रेगुलर का मतलब होता है पर डे, नो संडे सैटरडे नथिंग, पर डे का मतलब रेगुलर का मतलब रेगुलर। पृथ्वी उलट जाएगी लेकिन ये 4 से 5 घंटा तो मुझे पढ़ने के लिए निकालना ही है।
6 to 8 आवर मुझे निकालना ही है। अगर आप फुल फ्लेज में तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं तो। इसके अलावा अगर आप तैयारी करते हैं इस प्रकार से तो संभावना होती है, नहीं तो वीक में 1 दिन पढ़ा, 5 दिन नहीं पढ़ा, हर 2 महीने पर आपका एग्ज़ाम आ रहा है, AEDO दिया, फिर पता चला कोई और एक एग्ज़ाम आ रहा है, फिर कोई और आ रहा है, फिर कोई और आ रहा है, तो आप साल में जंप कर रहे होते हैं, महीने आपके बर्बाद हो रहे होते हैं, हासिल कुछ नहीं होता है। जैसे अभी AEDO होगा, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, उसके बाद भी 8 महीने रहेंगे BPSC के लिए, है ना। तो कुछ बच्चे उसके बाद भी तैयारी शुरू करते हैं। समय का सदुपयोग होता है मुख्य। तो 4 to 5 अगर क्वालिटी स्टडी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, बच्चों को मैंने देखा है लाइब्रेरी में, किताब खुली रहती है, दिमाग में कहानी चल रही होती है कुछ और, वो नहीं। क्वालिटी स्टडी का मतलब कि जो पढ़ रहे हैं वो मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। पॉलिटी का कोई एक चैप्टर आपने पढ़ा पेन ले करके, तो वो मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है, इसको बोलते हैं क्वालिटी स्टडी। तो क्वालिटी स्टडी अगर 6 to 8 आवर करते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम। वीक में कितने हो गए, 50 घंटे अप्रॉक्स मिनिमम, बहुत होता ही है ना, बहुत ही होता है। मंथ में जोड़िए 180 से 190 घंटे मिनिमम, तो ये बहुत होता है। इसका अगर आप हाफ भी यूटिलाइज कर ले जाते हैं, मंथ में अगर 100 आवर भी पढ़ने के लिए रेगुलर निकाल लेते हैं, वर्किंग जो है उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, तो भी आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन क्वालिटी स्टडी पर बहुत कम बच्चों का जोर होता है। बिल्कुल खो जाने वाला पढ़ाई देखा है क्या आपने कभी, खो जाने वाला, जिसमें पढ़ रहे हैं डूब गए हैं, बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा कितना देर बीत गया। लास्ट टाइम कब आपने ऐसा पढ़ा था, नहीं याद होगा आपको। तो 6 to 8 आवर का पढ़ाई का आवर होना चाहिए। जो वर्किंग है 4 to 5 आवर भी निकाल पा रहे हैं तो भी बहुत है, पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, 1 घंटा करीबन करंट के लिए दीजिए, करंट अफेयर, जिसमें आपको पहले मैंने बताया मैगजीन और वीडियो देखने में आपको मुश्किल से, अगर आप स्पीड पर देखते हैं, डेढ़ पर देखते हैं तो 20 मिनट लगता है, बाकी के 40-50 मिनट 1 घंटा। अगर आपका मन लग रहा है करंट अफेयर और पढ़ने में, मैगजीन पढ़ने में, तो 2 घंटा भी पढ़िए, 3 घंटा भी पढ़िए मैगजीन, ठीक है। तो ये पर डे का होना चाहिए। और सबसे सही समय जो इसका होता है वो तो मॉर्निंग के आवर में। आप सुबह से करंट अफेयर का मैगजीन पढ़ लीजिए, मैगजीन ख़त्म कीजिए, वीडियो अपलोड होता है मेरा, वो वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद से आपका करंट का हो गया ख़त्म। फिर दिन का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं या सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। वैसे सब्जेक्ट के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है वो होता है रात में, क्योंकि उस समय कंसंट्रेट सही से कर पाता है। मेरी बात मैं अपनी कर रहा हूँ, अगर आपका है, अगर सुबह में पढ़ पाते सही से तो सुबह में पढ़िएगा। 1 से 2 घंटा फिर आंसर राइटिंग और निबंध लेखन के लिए कंपलसरी ही देना है। पहले दिन से अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं आज से तो भी देना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को केवल लिख लीजिए अपने कॉपी पर, फिर से वहीं आपका आंसर राइटिंग हो गया। नहीं तो अगर ग्रुप वगैरह में जुड़ते हैं तो वहाँ तो पर डे का ही सवाल होता है, तो उसको आप लिखिए, प्लस अपना कुछ लिखना हो, PYQ प्रैक्टिस करना हो, तो वो होना ही चाहिए। 1 से 2 घंटा डेली कलम चलाना है तो चलाना है, भले कोई सर आके मोटिवेशन दे जाएं कि कुछ और कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन अपना एक तरीका होना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा आपका, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। लास्ट के जो 4 आवर आपके पास बचते हैं, 3 आवर बचते हैं या 5 घंटे बचते हैं या 6 बचते हैं, जो भी आपका पढ़ने का आवर हो उस हिसाब से, उसमें केवल पढ़ाई करनी है। क्या सब पढ़ना है, अभी मैंने लूसेंट वाला बताया, सब्जेक्ट पढ़ना है। 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ लिया, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ लिया, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ लिया, 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। ये अगर आपका ऐसा हो कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ें तो फिर एक ही सब्जेक्ट 4 घंटे पढ़ लिया। कैसे पढ़ना है, आज का टारगेट डिसाइड करना है कि आज मुझे इन 2 टॉपिक को कंप्लीट करना है, ओके। फिर उन 2 टॉपिक को आपने कंप्लीट किया, उसके सवालों को देख लिया, तो इससे आपका पूरा का पूरा वो हिस्सा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से पर वीक का होना चाहिए। मुझे इस वीक में मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआत के 10 चैप्टर्स किसी भी हालत में कंप्लीट करने हैं। मुझे आज 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, नहीं तो उठना ही नहीं है। इस हिसाब से टारगेट, सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन नहीं तो भटकेंगे डेली। तो ये जो टारगेट अगर आपके पास में होता है
तो आपका पर वीक कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा, पर डे कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा, पर मंथ में कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा। ओके, इस हिसाब से पढ़ना होता है। टारगेट एक अपना होना चाहिए। मैं भी दूंगा टारगेट, आंसर राइटिंग में तो मैं देता ही हूँ कि आपका ये मैं 15 दिनों में कंप्लीट करने वाला हूँ, अगले 20 दिनों में ये कंप्लीट करने वाला हूँ। उस हिसाब से 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 आवर से 3 आवर ईच को देना होता है। ये हो गया आपका 72 बीपीएससी के तैयारी हेतु। जो लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं लिखना आता है, वो भी इसी प्रकार से करें। आप जुड़ सकते हैं अगर आपको जुड़ना हो आंसर राइटिंग के लिए। तो ये प्रचार का उद्देश्य नहीं था, हर बार ही मैं इस तरह से बच्चों को गाइड करने के लिए वीडियो बनाता ही हूँ, जिससे वो आगे की तैयारी का सोच सकें कि किस प्रकार से करना है। क्या सब बताया मैंने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देन हम लोग आज का वीडियो एंड करेंगे। शुरुआत का 5 महीना का टारगेट, अभी से लेकर के मई महीना तक। अगर आप AEDO दे रहे हैं तो फिर मेंस का ये वीडियो देखना ही नहीं है, आप AEDO की तैयारी करें। शुरुआत के 5 महीनों में क्या करना है, मैक्सिमम समय देना है सब्जेक्ट के अध्ययन पर। 1 घंटा 1.5 घंटा डेली लिखना है, क्योंकि लिखने का अभ्यास होना ही चाहिए। एग्जामिनेशन मेंस का ही होता है, ऑफिसर मेंस से बनते हैं। प्रीलिम एग्ज़ाम तो प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन होता है, आपको बाहर किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन से। तो शुरुआत के 5 महीनों में सब्जेक्ट पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है और उसके साथ में आंसर राइटिंग करनी है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री सबको पढ़ना है, लेकिन शुरुआत जो करनी है वो मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर शुरुआत करनी है, देन हम लोग एंशिएंट और मिडिवल पर जाएंगे। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब ही है, उसी से पढ़ना है। शुरुआत से चैप्टर को टारगेट बना लेना है कि आज मुझे मूल अधिकार तक ख़त्म करना है, या आज मुझे चैप्टर 3 तक ख़त्म करना है, कल मुझे चैप्टर 6 तक ख़त्म करना है। इस प्रकार से एक टारगेट होना चाहिए। पर डे 2 ही चैप्टर सही, लेकिन आप 15 दिनों में एम लक्ष्मीकांत ख़त्म कर जाएंगे। इसी प्रकार से पॉलिटी ज्योग्राफी में भी टारगेट होना चाहिए। कहाँ से पढ़ना है, किताबें भी मैंने बताई हैं आपको। इकोनॉमिक्स में भी इसी प्रकार से टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे आज़ादी के बाद से प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के हमें अंतिम पंचवर्षीय योजना तक आज किसी भी हालत में ख़त्म करना है 4 घंटों में। तो उसको बस पढ़ जाइए। हरित क्रांति को पढ़ना है आज, तो शुरुआत किया और ख़त्म किया। इस प्रकार से आपको करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से साइंस एंड टेक में भी और बिहार स्पेशल में भी आपको पढ़ना होता है। लेकिन शुरुआत जो करें वो ऐसे सब्जेक्ट से करें जिसकी बेसिक समझ आपको थोड़ा बहुत भी हो। और अगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पहली बार बीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी 8 से 12 तक का आपको पढ़ना होता है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का एटलीस्ट, और इकोनॉमिक्स का ज़रूर ही पढ़िए। उसके बाद से प्रीलिम के लिए क्या अभी से करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। करंट अफेयर जो डे बाय डे पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करना वीक में एक बार। और साइंस के लिए लूसेंट वगैरह का पढ़ भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इससे साइंस और करंट का सेक्शन जिसमें से 60 सवाल मिनिमम आते हैं प्रीलिम एग्जाम में, वो हिस्सा आपका अभी से तैयार हो। मॉडर्न हिस्ट्री जो आप आंसर राइटिंग करेंगे उससे वो भी हिस्सा तैयार हो जाएगा। यानी कि 60 सवाल करंट अफेयर और लूसेंट से हो गए। मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 15 सवाल भी आते हैं तो मिनिमम 75 सवाल की तैयारी तो आपकी अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए। डेली रूटीन की फिर हम लोगों ने बात की 6 to 8 आवर या 4 to 5 आवर, जो वर्किंग क्लास है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। इसमें 1 घंटा से 1.5 घंटा तक आपको करंट अफेयर के लिए देना ही है। ये करंट अफेयर नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण तैयारी ही होती है। करंट में जीएस के भी कई सारे हिस्से शामिल होते हैं। 1 से 2 घंटा मिनिमम आंसर राइटिंग के लिए देना ही है, कुछ भी करके। वीक में 1 से 2 निबंध भी होता है जो मैं भी करवाता हूँ। 4 से 5 घंटे आपको 6 घंटे जो भी समय आपके पास बचते हैं, क्वालिटी स्टडी करना है टारगेट हिसाब से। आज का टारगेट, पर वीक का टारगेट, पर मंथ का टारगेट, इस हिसाब से आपको करना ही होगा। तभी जा कर के सितंबर 2026 में आप कंपटीशन के लायक बन पाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। नहीं तो लास्ट के 5 महीनों में आपको बहुत दिक्कत होगी कि कहाँ से क्या सवाल आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रैक्टिस करूं, क्या छोड़ूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लास्ट के 4-5 महीनों में आप मुझसे पूछते हैं ना कि निगेटिव कैसे कम करें, तो जो चीज़ आपको पता ही नहीं, कॉन्सेप्ट आपको आता ही नहीं, तो निगेटिव कैसे कम होगा आपका? क्योंकि आपने डीप जाकर पढ़ा ही नहीं है, आपने उसको रिवाइज किया ही नहीं है। शुरुआत के 5 महीनों में आपने ऊपर ऊपर पढ़ा, कोचिंग और इनके चक्कर में रहे, और लास्ट के 5 महीनों आप निगेटिव कम करने में ही निकाल देते हैं, जो कि कम नहीं हो पाता है और अंततः एग्ज़ाम में आपके निगेटिव मार्किंग हो जाते हैं। तो इसलिए पढ़िएगा, अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, और साथ में प्रीलिम के लिए भी कोशिश करना है अभी से। ओके, धन्यवाद आप सभी का। जिन्हें भी जुड़ना हो आंसर राइटिंग वगैरह से मैसेज कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है,
जेन्युइन तरीक़ा से होता है आंसर राइटिंग, जिसमें आपको प्रयास करना होता है। मैं केवल आपका सपोर्ट ही करूँगा। दरअसल मेंटोर का या कोई भी टीचर का उद्देश्य यही होना ही चाहिए। दाल चावल बना के हाथ में लेकर मुंह में डाल दो तो फिर आप छोटे बच्चे हो गए, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, क्या सुधार करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। करना आपको है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। सब कुछ मैं कर दूंगा तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में फिर कौन आएगा। ओके, तो अगर इस माइंडसेट के साथ तैयारी कर रहे हो तभी जुड़िएगा, जिसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो मेहनत करूंगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।